ब्लू तो पासपोर्ट की आप बात करें, ये ब्लू पासपोर्ट की तो बड़ी कहानियां चल रही हैं पाकिस्तान में। ब्लू पासपोर्ट जो है, जी, इसकी खासियत क्या है? ब्लू पासपोर्ट शहबाज साहब की खास मेहरबानी है। जहाँ पे भी पाकिस्तानी पासपोर्ट हो आपके पास, तो आपकी वो दूसरों से कदरे ज्यादा ही तलाशी लेते हैं। जी, जो स्पेशल वीजा है, हाँ जी, इस पे यानी कुछ कंट्रीज के वीजा फ्री एंट्री भी है। वीज़ा फ्री है, बिल्कुल ब्लू पासपोर्ट अच्छा, पे वीज़ा फ्री है। ये डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, इसके फायदे क्या हैं? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सैयद जैन ऑफिशियल पर आपको खुशामदीद कहते हैं। जनाब, आज हमारे साथ एक बहुत ही ख़ास शख्सियत मौजूद है। लंदन के बाज़ारों में हम घूम रहे हैं इनके साथ और लंदन विज़िट कर रहे हैं ये, और पाकिस्तान से आए हैं। एम्बेसडर एट लार्ज हैं जनाब पाकिस्तान के, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने इन्हें स्पेशल ये जो है वो ओहदा दिया है। और जनाब, इनका नाम है नदीम अहमद, राना नदीम अहमद इनको कह के मुखातिब करते हैं, क्योंकि जनाब राना साहब हैं, और राना साहब हमारे जितने भी दोस्त हैं उनको अगर राना साहब कह के मुखातिब ना किया जाए तो वो फिर बुरा भी महसूस करते हैं। राना साहब, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और हमें टाइम दिया। तो सुनाएं, एम्बेसडर एट लार्ज बन गए हैं, कैसा महसूस हो रहा है, क्या फीलिंग्स आ रही हैं? बहुत अच्छा कर रहे हैं माशाल्लाह। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मौका दिया। और इसके बाद हमारे वज़ीर साहब शहबाज शरीफ साहब, उनका शुक्रिया जिन्होंने हमें ये इस अवार्ड से नवाजा और साथ हमें ब्लू पासपोर्ट दिया और एम्बेसडर मुकर्रर किया, उनका बहुत शुक्रिया। उसके बाद फिर मौके मिले मुख्तलिफ कंट्री में जाने के। अच्छा, ब्लू तो पासपोर्ट की आप बात करें, ये ब्लू पासपोर्ट की तो बड़ी कहानियां चल रही हैं पाकिस्तान में और बड़े मसले मसाइल चले। ब्लू पासपोर्ट कैसे मिलता है, क्या तरीकाकार है, क्या कुंडी है आपके पास? ब्लू पासपोर्ट शहबाज साहब की ख़ास मेहरबानी है। अच्छा जी। जो अब पिछले साल इन्हीं दिनों में तकरीबन मार्च अप्रैल में उन्होंने एक फंक्शन किया था इस्लामाबाद में, जिनमें उन्होंने हौसला अफजाई की थी कि जो अच्छे टैक्स पेड हमारे मुल्क के हैं, उसमें तकरीबन 68 या 65 के करीब लोग थे जो पूरे जो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो टैक्स पे करें। जो इंडस्ट्री के ओनर थे। उनको उन्होंने मदऊ किया उधर इस्लामाबाद में और उन्हें अप्रिशिएट किया, उनको अवार्ड से नवाजा, ऑनर कार्ड दिया। इसके बाद ब्लू पासपोर्ट का ऐलान किया। तो इसके अवार्ड के पीछे आपकी जो कंपनी है हाँ जी, उसका हाथ है, उसमें ही सारे मामलात हैं। कंपनी, आप अपनी कंपनी की कोई डिटेल हमें थोड़ा बताएं तो। हमारे इदारे का नाम है सुपरस्टार पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है। तो ये पूरे पाकिस्तान में हमारी किताबें चलती हैं। और आप इसके एमडी हैं? हम सीईओ। ठीक, सीईओ, यानी वो सबसे बड़ा ओहदा जनाब जी, राना साहब के पास है। जी और बिल्कुल। राना साहब सबसे ज्यादा टैक्स दे रहे हैं, करोड़ों में टैक्स दे रहे हैं। तो लोग तो करोड़ अल्हम्दुलिल्लाह। करोड़ लगा के यहाँ पे आ रहे हैं, तो आप नहीं, करोड़ों टैक्स उधर ये दे ही जा अल्लाह रहे की देन है, अल्लाह ने हमें दिया है हैं। और हम उसको सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। हम्म। टैक्स चोरी करके भी कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन अच्छा टैक्स पे किया है, हमें अल्लाह ने इज़्ज़त दी है और नेक नीति से दिया है, तो इज़्ज़त मिल गई है। इसमें बहुत बड़ा सबक भी है नाजरीन। सबक ये है कि हम इतने इतने पैसे लगा के यहाँ पे आते हैं, तो अगर वहाँ पे हम एक बेहतरीन शहरी होने का सबूत दें, यानी अपने टैक्स रिटर्न्स प्रॉपर फाइल करें, अपने टैक्स प्रॉपर दें, तो मेरा ख्याल है कि हमें फिर इन वीज़ों के लिए इतना भटकना ना पड़े या हाँ जी, इतनी तगोदो ना करनी पड़े। ईजिली ये अभी नॉर्वे होके आए हैं, अभी यहाँ यूके मौजूद है, लंदन में फिर रहे हैं, और इसी तरह से मुख्तलिफ कंट्रीज़ में आते हैं, जाते हैं, पाकिस्तान चले जाते हैं, वापस अपनी फैमिली में चले जाते हैं, और ईजिली वीज़ा लग जाता है सिर्फ इस बेस पे कि ये पाकिस्तान में अपने टैक्स जो है वो प्रॉपर अंदाज में जो है वो अदा कर रहे हैं, और उसमें कोई किसी किस्म की जो है वो दो नंबरी नहीं लगा रहे। तो आप बताएं कि किताबों के मामलात आप देख रहे हैं, किताबों की आपकी कंपनी, किताबों का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं पाकिस्तान में आप? किताबों का मुस्तकबिल इंशाल्लाह ताला अच्छा चल रहा है। हमारे इदारे के हवाले से देखा जाए तो काम पहले से माशाल्लाह काफ़ी बेहतर है ठीक है। और उसी वजह से हमने अच्छा टैक्स किया है। हम्म। तो ये ब्लू पासपोर्ट जो है, जी, इसकी खासियत क्या है? असल में हम तो ये देखते हैं कि जहाँ पे भी पाकिस्तानी पासपोर्ट हो आपके पास, तो आपकी वो दूसरों से कदरे ज्यादा ही तलाशी लेते हैं, हाँ ज्यादा जी, ही आपको सख्ती और ज्यादा लंबी लाइन में लगाते हैं। बिल्कुल तो ऐसा ये है। जो ब्लू पासपोर्ट, पाकिस्तान का तो यूजुअली ग्रीन होता है, हाँ जी, हाँ तो जी। ये डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, इसके फायदे क्या हैं? और आम बंदा ले सकता है अगर कोई कोशिश करे या नहीं? नहीं, ये कोई पैसे दे के नहीं ले सकता। हम्म। ये तो सिर्फ ये है कि अपना या तो आप ऑफिशियल हो, ठीक है। सरकारी बंदे हो, हम्म। तो उस सूरत में मिलता है, तो या फिर इस तरह जैसे शहबाज शरीफ ने हमें नवाजा है, हम्म। स्पेशल जो गिफ्ट किया है, उस यानी वजह से हो आप सकता है। बड़े अच्छे कोई टैक्स पेयर हो, आप बड़े हाँ, प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी बिल्कुल। हो। ठीक वो भी ठीक। मौके की बात है कि उन्होंने वो वहाँ पर उनको बुलाया, हौसला अफजाई की, उनके ज़हन में कोई बात आई है तो उन्होंने बुलाया। वैसे रूटीन की बात नहीं है ये स्पेशल उन्होंने प्रोग्राम किया था कि इस साल हम ऐसा करते हैं कि लोगों को
हौसला भी देते हैं। जो अच्छा टैक्स पे करते हैं उनकी हम हौसला अफजाई करेंगे तो लोगों का ज़हन और बनेगा टैक्स अच्छा देने के लिए। क्योंकि ज़्यादातर लोग टैक्स देने से बड़ा घबराते हैं कि पता नहीं क्या होगा, हालांकि वो टैक्स उतने देना है जितना आप बिज़नेस करते हैं, उससे ज़्यादा तो नहीं लेते वो। ठीक ठीक। तो अगर हम इंसाफ से देंगे तो उसमें हमारे मुल्क का फ़ायदा सही है, आप समझते हैं कि उससे फ़ायदा हो रहा है। फ़ायदा ही होगा। ज़ाहिर है अब यहाँ पे लोग आते हैं, यहाँ पे टैक्स देते हैं, हाँ दुबई जी, में जाते हैं, जहाँ पे मतलब दुबई में तो शायद उस तरह से नहीं, लेकिन बहुत से ममालिक में जहाँ भी यूरोपियन ममालिक हों या यूके हो, यूएस हो, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे भी, वहाँ पे हम बड़े बेहतरीन शहरी होने का सबूत देते हैं। लेकिन बिल्कुल, पाकिस्तान में हमें टैक्स देते हुए शायद उतना अच्छा फ़ील नहीं होता, या हम इतनी आसानी से वहाँ टैक्स देते नहीं। बिल्कुल। तो फ़र्क क्या है ब्लू पासपोर्ट और ग्रीन पासपोर्ट में? मेरा सवाल वही। पाकिस्तान के 3 पासपोर्ट हैं। जी, जी। एक रेड कलर का होता है, एक जो ब्लू कलर। बिज़नेस होता है मेरे हाँ ख्याल में जी, वो बिल्कुल। business, ठीक है। और ये एक ब्लू पासपोर्ट है, ये जो डिप्लोमेटिक ऑफिशियल हुआ। होता है। ये डिप्लोमेटिक वो होता है रेड कलर का। रेड कलर का, हाँ अच्छा, जी, अच्छा, अच्छा, ठीक, ये इसको ब्लू पासपोर्ट कहते हैं, ऑफिशियल पासपोर्ट इस्तेमाल होता है ज़्यादा। ठीक है। तो ग्रीन पासपोर्ट तो आपको पता है वो तो जी, जी, रूटीन वो का हराम सारा शहरी का, हर ठीक, शादी ठीक। का है। तो इसमें कोई फ़ायदे हो रहे होते हैं जब आप वीज़ा प्रोसेस करते हैं, उसमें कोई मतलब आपको कोई प्रायोरिटी मिलती हो, या जो बिल्कुल, आप किसी एयरपोर्ट पे जाएँ तो वहाँ पे थोड़ी-सी आपको फैसिलिटी बिल्कुल मिलती है? अच्छी प्रायोरिटी मिलती है, प्रोटोकॉल मिलता है ठीक है। और इज़्ज़त मिलती है बड़ी। पासपोर्ट आप जमा कराएँ किसी भी कंट्री का, तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि आपको वीज़ा लग जाता है। अब जैसे ही मैं आज लंदन बैठा हूँ, इससे पहले मैंने 2-3 दफ़ा ट्राई की ग्रीन पासपोर्ट पे, हुँ, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं हुई। ब्लू पासपोर्ट में हमने जो इसमें वीज़ा अप्लाई किया है, फ़ौरन उस लग पे गया। फ़ौरन लग गया जो। सही, सही, सही। तो लंदन आके कैसा लग रहा है और मकसद क्या है यहाँ पे आने का? लंदन शौक था, एक अपना वीज़ा लगा है, हुँ, तो ब्लू पासपोर्ट के वजह से तो कोशिश थी कि चलो शौक था। जब दिल में शौक हो ना तो अल्लाह ताला कोई ना कोई वसीला ही बना देता है। ठीक है। ये समझ लें कि इसी तरह वसीला बन गया है हुँ, कि दिल कर रहा था कि हमने बाकी काफ़ी सारे मुल्क देखे हैं, छोटे-छोटे, जो तुर्की देखा है, अपना सिंगापुर देखा है, ये दुबई वगैरह, ये छोटे-छोटे कंट्री हुँ, जितनी भी हैं वो सारी देख चुके थे। तो दिल में ख्वाहिश थी कि जो अच्छी कंट्री में भी जाके कहीं देखें, बड़े जो तो जो शौक है ये भी पूरा हो जाए। ठीक। तो इसी बहाने से अल्लाह पाक ने ये अब तो शौक पूरा आपने कर दिया। माशाल्लाह यूरोप भी देख लिया, अब अब यूरोप भी देख लिया। यूके यूके भी देख पिछले लिया। साल यूरोप गया था, हुँ, इस साल इधर वीज़ा लग गया। ठीक, यूरोप ठीक। तो वैसे ही मेरी काफ़ी जो मुल्क हैं उसके वीज़े फ्री हैं, ठीक, ठीक। और वो वीज़े के बगैर वीज़ा अच्छा, फ्री गया हुआ। ये जो बिज़नेस जिसको आप वीज़ा बता रहे हैं, जो जी, जो स्पेशल वीज़ा है, हाँ जी, इस पे यानी कुछ कंट्रीज़ के वीज़ा फ्री एंट्री भी है? वीज़ा फ्री है बिल्कुल, ब्लू पासपोर्ट पे अच्छा, वीज़ा फ्री है। तो इससे अंदाज़ा लगा लें नाज़रीन कि हाँ जी, हम जो ये समझते हैं कि पाकिस्तान का जो ग्रीन पासपोर्ट है, हाँ जी, उस पे किसी मुल्क में आप वीज़ा फ्री नहीं जा सकते। तो हाँ जी, अगर आप अच्छे टैक्स पेयर हैं, अच्छे शहरी हैं और अपनी ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा जो है वो कर रहे हैं वहाँ पे बतौर शहरी, तो आप उस पासपोर्ट पे भी बहुत से यूरोपीय ममालिक में फ्री एंट्री हासिल कर सकते हैं। कौन-कौन से ममालिक हैं जहाँ पे, जो कुछ आपको याद हो? जब देखिए कैसे ऐसे भी मुल्क हैं जहाँ पर वीज़ा लगने का कोई चांस ही नहीं है, जैसे कुवैत है। हुँ, कुवैत मेरा वीज़ा फ्री है। अच्छा। हाँ जी, नॉर्वे, यूरोप के तकरीबन 6-7 मुल्क ऐसे हैं जहाँ पर वीज़ा है ही नहीं, मेरा ठीक है। वीज़ा ये फ्री जो है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, नॉर्वे, डेनमार्क, हाँ जी, स्वीडन, बिल्कुल फ्री ठीक, मेरा ठीक, वीज़ा। फ़िनलैंड, बिल्कुल। देखें ये उसका प्रोसेस करते बड़ा टाइम लगता है और वो मुश्किल होता है, हुँ, हुँ। लेकिन मुझे कोई ज़रूरत नहीं, मैंने टिकट लेनी है और वो चले जाना। तो देखिए नाज़रीन, ये दुनिया की आइडियल वेलफेयर स्टेट्स हैं जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं। पूरी दुनिया के लोग जो हैं, अगर उन्होंने किसी आइडियल स्टेट को देखना हो जहाँ पे डेमोक्रेसी और वेलफेयर स्टेट की बेहतरीन मिसाल हो, तो वो ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं। तो यहाँ का वीज़ा आपको फ्री मिल रहा है, और सिर्फ इस वजह से कि आप पाकिस्तान में अच्छे टैक्स पेयर हैं। तो इससे साबित ये होता है कि किसी मुल्क का शहरी होना उसमें मसला नहीं होता। एक ज़िम्मेदार शहरी होना, अगर आप ज़िम्मेदार शहरी हैं तो आप किसी भी मुल्क के शहरी हैं, तो आपको कोई भी मुल्क अपने मुल्क में एंट्री देने से रोकेगा नहीं। तो बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राना साहब, आपसे शुक्रिया। बात करके बहुत अच्छा लगा, और लोगों को ये एक पैगाम भी पहुंचा कि ज़िम्मेदारान जो शहरी हैं, जो ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करते हैं, वो वाक़तन जो है वो हर जगह पे इज़्ज़त पाते हैं। और जब आप बिल्कुल, अपने मुल्क की जो है वो इज़्ज़त की लाज नहीं रखते, टैक्स पेयर प्रॉपर नहीं होते, तो आपको वो इज़्ज़त बाहर वाले ममालिक में भी नहीं मिलती। इसी के साथ हमें सही। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।